राम राम। हमारा जो विषय चल रहा है आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका अमरलोक महिमा। हमने पिछले भाग में देखा कि उस अमरलोक की जो काया है वह कैसी है। वह 1200 फुट इतनी लंबी है। जैसे हम यहाँ पर 5 फीट के है, 6 फीट के है, ऐसी उस देश में वह काया छोटी कहते गुरु महाराज, छोटी सी काया है उस देश में वह, और वह छोटी सी काया 1200 फुट की है। यहाँ के इस सृष्टि में के चांद, सूरज, तारे, हीरे, माणिक, मोती, रुपए जो भी है, इन सबको इकट्ठा अगर हम कर ले, उसका जितना तेज होगा उतना तेज उस काया के एक रोम में अगर देखोगे तो यहां का तेज उससे फीका नजर आता है। ऐसी वह दिव्य काया है। वह दिव्य काया यहां पर सिर्फ हम समझ सकते हैं, प्राप्त करने के लिए हमको वहीं पर जाना पड़ेगा। बिना प्राप्त किए वह समझेगी नहीं। यहां पर गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी नजर में जो आया उसका मैं वर्णन बता रहा हूं, लेकिन वह पूरा वर्णन शब्दों में यहां पर मैं नहीं बता सकता। गुरु महाराज ने भी कहा, कह सुख देव सुनो चित्त गोई, सतलोक का सुख इणरित होई, नहीं तोल नहीं मोल नहीं पाप नहीं माप आवे, सतगुरु सन्मुख जे सुख जे हंस पावे। सभी नर नारियों से, सभी से गुरु महाराज कहते हैं कि चित्त लगाकर तुम सुनो। है? उस सतलोक के सुख की यह रीति है। उस सतलोक का कोई सुख का कोई माप नहीं हो सकता, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, तथा उसका कोई वजन भी नहीं हो सकता। जो सद्गुरु के शरण में जाएंगे वे ही हंस इस चीज को पाएंगे। अब देखिए गुरु महाराज आगे कहते हैं, सतलोक में सत ही सत है, असत को ना वह सो नहीं जाने, सत का प्रेरणा सत का ओढ़ना, सत का सुख सो सर्व माणे, सत की देह अर सत की राक्षसो, सत का महल ये वास होई, सत की इंद्रिया सत की चीज सो, सत का लेण अर देण दोई, माया का लोक में माया सो चीज है, ज्ञान कर देख लो सर्व सारा, दास सुखराम कहे सत्य का लोक में, सत्य का सुख है अखंड प्यारा। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज, वह जो सत्यलोक है, वह जो अमर लोक है, वह जो सत्य स्वरूप है, वह जो सत्य साहेब है, वह जो सतरूप आनंद पद नयनचर निज नाम है, उस देश की बात गुरु महाराज बताते हैं कि उस सत्य स्वरूप में, इस सत्य स्वरूप में सारी जो बातें हैं वह कैसी है। सत्य का लोक में सत ही सत्य है, असत को नाव सो नहीं जाने। अरे वहां पर असत्य यह नाम भी कोई नहीं जानता, वहां पर सत्य ही सत्य है। सत्य का प्रेरणा सत्य का उड़ना, वहां पर सत्य के ही वस्त्र पहने जाते हैं, सत्य का ही वहां पर ओढ़ना है। सत्य का सुख सो सर्व जानो, वहां पर सभी हंस जो है
वह सत्य का ही सुख जो है वह भोगते हैं। सत्य की देह और सत्य की राक्षसो, वहां पर सत्य की ही देह है, यानी वहां का देह कैसा है, सत्य का है। इस मृत्यु लोक में यह जो 3 लोक में यह जो मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में यह जो देह है ये कैसा है, यह असत्य है, यह नाशवान है। लेकिन सत्य स्वरूप में वह देह कैसा है, सत्य का है, उसका कभी नाश नहीं होता। सत्य का में है ल एवास होई, वहाँ पर जो एवास है, वहाँ पर जो रहना है, उसका जो निवास है, वहाँ पर जो महल है, अरे वो भी सत्य का है। यहाँ के जैसे वहाँ पर भूकंप नहीं होता। यहाँ पर तो कितना भी बड़ा आपका मकान हो, भूकंप अगर हो गया तो उसको जमीन में मिलना है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर सभी सत्य का है। इतना ही नहीं, गुरु महाराज कहते हैं सत्य की इंद्रिया सत्य की चीज सो। यहाँ की जो इंद्रिया है, कितनी इंद्रिया है, 5 इंद्रिया है, और ये खराब भी हो सकती, ये फॉल्टी भी हो सकती है। दिखने वाले को दिखता है कि दोनों आंखें हैं, लेकिन जब वो हाथ में लकड़ी लेता है, जब समझता है कि इसको दिख नहीं रहा है। यहाँ पर दिखता है सामने वाले को दोनों कान है, लेकिन वो बार बार उसको बुला बुला के थक जाता है, तब समझता है कि उसके कानों में फॉल्ट है? अगर खुद पर से परीक्षा कर लो, जब हम बीमार होते हैं, जब शरीर में ज्वर आता है, तो किसी बात की हमको गंध नहीं आती, यानी नाक होकर भी वह उस पीरियड में फॉल्टी हो जाता है। यहाँ की इंद्रिया जो है यह नष्ट होने वाली है, ना असत्य है। वहाँ की इंद्रिया जो है वह कैसी है, सत्य की इंद्रिया है। सत्य का लेना अर्देण होई, वहाँ का लेना देना जो है वो भी सत्य का है। वहाँ के कपड़े जो है वो सत्य के हैं, यहाँ पर धोने पड़ते हैं, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का शरीर सत्य का है, इस शरीर में इसको रोज़ धोना पड़ता है, साबुन लगाना पड़ता है, ज़्यादा पसीना आ गया तो इसके ऊपर इत्र छिड़कना पड़ता है। वैसा वहाँ पर नहीं है, शरीर से सुगंधी सिरा चलती है। यहाँ का घर जो है, यहाँ का घर इसको लिपाई पुताई करनी पड़ती है। अब दिवाली आ गई, लोग लिपाई पुताई करेंगे उसकी, वहां पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। वहां गुरु महाराज कहते हैं सत्य का लेना अर्देण दोई, वहां पर सत्य का ही लेना है और सत्य का ही देना है। माया का लोक में माया सो चीज है, माया का लोक में माया सो चीज है, ज्ञान कर देखो सर्ब सारा, दास सुख राम कहे सत्य का लोक में, सत्य का सुख है अखंड प्यारा। यहाँ पर माया की जितनी भी वस्तु है, कपड़े है, शरीर है, इंद्रिया है, घर है, लेना देना है, ये सब माया का है। और यह कैसा है, यह मिटने वाला है। और वहाँ पर कैसा है, वहाँ पर सारा सत्य का है। अब देखो आगे गुरु महाराज कहते हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोय, जो तुम चाहो मोख को ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जोय कसर राखो मत कोई, जे चाहो सोई ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुख राम ही सादे वाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जावसु जामे फेर न सार। इस चीज को समझो। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। यहाँ पर इस मृत्यु लोक में जैसे अलग अलग व्यापारी हमको दिखते हैं, अलग अलग व्यापारी दिखते हैं, लेकिन आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या कहते हैं, अमर लोक स्थान हमारा जासु मैच हम चला आया। गुरु महाराज इस अमर लोक से यहाँ पर आए हैं और हंसा काज रमू जुगमाही अवगत मोहि पठाया। उस परमात्मा ने गुरु महाराज को यहाँ पर भेजा है। ऐसा अविगत
कि जिसकी गति कोई नहीं जानता। यह जो स्वयं जो पार ब्रह्म जो है, यह पार ब्रह्म जो है, यह पार ब्रह्म नेक नहीं जानता, थोड़ा सा भी नहीं जानता उस सत्स्वरूप को, उस अमरलोक को। ऐसे अमरलोक से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का हंस यहां पर आया है। अमरलोक का स्थान हमारा जासु हम चलाया। और यहां पर किस लिए आए गुरु महाराज? मैं व्यापारी ज्ञान का, मैं ज्ञान का व्यापार करने के लिए आया हूं। क्योंकि यहां पर इस पार ब्रह्म के लोक में कैसे है, और सब ही ठगरे ठगारा रहा जगत सुख मान, सूही फकीर बखान। यहाँ पर सब ठगने वाले हैं। यह काल जो है अनंत युगों से हमको ठग रहा है, किसी न किसी रूप में। कभी देवता के रूप में आएगा, कभी और किसी के रूप में आएगा, और कभी किसी के रूप में आएगा, और इस जीव को ठग रहा हो। यहाँ पर सब ठगरे ठगारा है। तो इन ठगों की बस्ती में गुरु महाराज कहते हैं कि मैं आया हूँ काहे के लिए? इन ठगों, ये जो ठग रहे हैं, इनका ज्ञान और मेरा ज्ञान कैसा है, इस ज्ञान को समझो। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोय, जो तुम चाहो मोख को ज्ञान बिनज लो जोय। यहाँ पर ये ऐसे ठग है कि ये कहते कि इससे मोक्ष मिल जाएगा, वो ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, ये ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। अरे मोक्ष जो है अगर इन ज्ञान से मिलते रहता तो अनंत युग से तो हम भक्ति कर रहे हैं। हा? वेद भेद की करनिया करे अनंत युग माय, तो नहीं पहुंचा मोख लग वो अर्थ सूझे नाय, वो अर्थ सूझे नाय राह कोई न्यारो होई। असंख्य युग गया बीत मोख नहीं पहुंचा कोई, सुख रामदास राह चालता नगर नावे का है। अनंत युगों से यही तो करनिया कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे मोक्ष में जाने के लिए? सब कुछ कर रहे हैं। जो भी कहेगा हम कर रहे हैं। हमने जब हमको सुखी होना है, मोक्ष काहे के लिए चाहिए? हमको महासुख चाहिए। यह जो जीवड़ा है, यह जो दुख में पड़ा हुआ है, इसको महासुख में ले जाना है, इसको महासुख चाहिए। और महासुखों का जो देश है वो है परम मोक्ष। और उसके लिए हमसे ये सारी करनियां कर रहे हैं। क्या नहीं किया हमने सुख के लिए? सुख के लिए हमने सारी करनियां की। हमने जप किया, तप किया, तीर्थ किया, व्रत किया, एकादशी की, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़ा, गीता पढ़ा, भागवत पढ़ा। क्या नहीं किया हमने? हमने एकम की, बीज की, तीज की, गणेश चतुर्थी की, ऋषि पंचमी की, चंपा षष्ठी की, दुर्गा सप्तमी की, गोकुलाष्टमी की, रामनवमी की, विजयादशमी की। क्या नहीं किया हमने? हमने शिव जी का सोमवार कर लिया, देवी का मंगलवार कर लिया, सफ़ेद बुधवार कर लिया, दत्तात्रेय का गुरुवार कर लिया, देवी जी का शुक्रवार कर लिया, शनि महाराज का शनिवार कर लिया, भैरव का रविवार कर लिया। क्या नहीं किया सुखी होने के लिए? लेकिन क्या अभी तक सुखी हुए क्या हम? गुरु महाराज यही कहते हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोय, जो तुम चाहो मोख को ज्ञान बिनज लो जोय। अगर तुमको सही में परम मोक्ष चाहिए तो ज्ञान से उसको समझो। ज्ञान बिनज लो जो, एक कसर राखो मत कोई। अरे कोई कसर मत राखो। तुम वेदों की बात पूछो, तुम शास्त्र की बात पूछो। यहां पर जितनी भक्ति है सबके अलग अलग बात पूछो। मैं सारी जो बात है मैं आपको अलग अलग करके बताऊंगा। धीरज सूदे ज्ञान भरम शिष्य का सब खोवे। गुरु महाराज सारे भ्रम हमारे मिटा देंगे। सब कर्म जो है वो हमारे राम नाम से काट देंगे, राम नाम से कट जाएंगे। हम तो वही करते आए ना। हाँ, वेद भेद की करनिया करे अनंत युग में। अनंत युग से हम कर रहे हैं तो नहीं पहुंचा मोक्ष लग, फिर भी हम मोक्ष में नहीं पहुंचे। वो अर्थ, ये हमको अर्थ नहीं सूझ रहा है। हमको ये अर्थ नहीं सूझ रहा है कि राह कोई न्यारो होई।
मोक्ष का रास्ता कोई अलग होगा। असंख्य युग गया बीत मोक्ष नहीं पहुंचा कोई, अनंत युगों से हम जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं, अब तक मोक्ष में नहीं गई। सुखराम दास रहा चालता नगर नावे का है। अरे रास्ते से हम सही में चल रहे हैं तो रास्ता नहीं आएगा क्या, गांव नहीं आएगा क्या? लेकिन अब तक हम मोक्ष में पहुंचे ही नहीं। कई प्रकार की करनियाँ कर रहे हैं, वेदों की करनियाँ कर रहे हैं, पुराणों की करनियाँ कर रहे हैं, गीता की करनियाँ कर रहे हैं, भागवत की करनियाँ कर रहे हैं, देवी देवताओं की करनियाँ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप, ये सारी तो हमने कर ली, लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं मिला। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मोख मोख केता सब कोई, सोए मार्ग होई रे, सो प्रगट किया हम युग में, निरख परख लो सोई रे। यहाँ पर तो ये जो है ये सभी ठग ठगरे ठगारा है। ये कहते हैं कि इससे मोक्ष मिलेगा, उससे मोक्ष मिलेगा, लेकिन आज तक मोक्ष नहीं मिलेगा, आज तक मोक्ष नहीं मिला। और उसी में हम सुख मान रहे हैं, कहते कि नहीं दुख में सुख मानो। कैसे सुख मानेंगे दुख में सुख? हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, ये यहाँ पर हमने ऐसा चिमटा ले लिया, इसको दबा दिया जोर से, अरे दुख हो रहा है यहाँ पर, कैसे सुख मानेंगे इसको हम? सुख सुख होता है, दुख दुख होता है। तो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं, और सब ही ठगरे ठगारा रहा जगत सुख मान। यहाँ पर जो है यह काल आपको ठग रहा है, और उस काल के ठगने में आप सुख मान रहे हो, दुख में भी सुख मान रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? सुख सुख होता है, दुख दुख होता है, सत्य सत्य होता है, असत्य असत होता है। वही बात गुरु महाराज समझा रहे हैं। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोय, जो तुम चाहो मुख को ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जो ये कसर राखो मत कोई। अरे कोई कसर मत राखो, जो चाहो सोई ज्ञान, आण बूझो मत बोई। जो ज्ञान आपको चाहिए वो सारा ज्ञान मुझे आप पूछ लो। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं सुख राम ऐसा देवाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जाओ सु जामे फेर अंसार। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अरे मैं आपको अमर लोक में लेकर जा सकता हूं, ये मेरा शब्द है, इस पे कोई फेरा फार नहीं है। लेकिन गुरु महाराज को जानो तो। यहां पर तो खुद हम गुरु महाराज बन के बैठ जाते हैं, कैसे जानेंगे गुरु महाराज को? हम खुद बड़े बन के बैठ जाते हैं, ये अवघड़ घाट है। जब हम में वह गुरु महाराज के शरण में जब जाएंगे, गुरु महाराज की सत्ता को जब मानेंगे, तब हम वहां पर जाएंगे। और सत्य क्या है? गुरु महाराज की सत्ता ये सत्य है। हम तो गर्भ में आए हुए जीव है, गुरु महाराज के जैसे हम अमरलोक से नहीं आए हुए हैं। यह जो सुखराम नाम का जो बालक था, सुखराम नाम का बालक, अरे इसका तो शरीर छूट गया था, उसमें वह परमात्मा ने प्रवेश किया, उनकी यह वाणी है। हम तो यहां पर सारे जीव है। 9 महीने हमने गर्भ में दुनिया भर के कष्ट झेले, हम यहां पर क्यों आए हैं? अरे हमको भी मोक्ष में जाना है, हमको भी महासुख में जाना है। इस बात को ये बात की समझ आनी चाहिए। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, सुखराम ऐसा देवाला है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जाओ सु जामे फेरनहार। मेरी आज्ञा बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जावे। गुरु महाराज बार बार समझाते हैं, गुरु महाराज को समझना पड़ेगा। हम गुरु महाराज को नहीं समझते, हम मत ज्ञान शुरू कर देते हैं, हमारे मत से ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। मत ज्ञान से परम मोक्ष नहीं मिलेगा, ये साढ़े अवघड़ घाट है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोय, जो तुम चाहो मुख को ज्ञान बिनज लो जोय। यहाँ के जो ज्ञानी ध्यानी साध सिद्ध जो है, सबसे गुरु महाराज कहते हैं कि मैं
ज्ञान का व्यापार करता हूँ, मुझे माया का भी ज्ञान है, मुझे माया का भी ज्ञान है, मुझे ब्रह्म का भी ज्ञान है और मुझे सत्स्वरूप का भी ज्ञान है, सत्स्वरूप का भी ज्ञान है। ऐसा मैं अमरलोक से आया हुआ संत हूँ। सुखराम ऐसा देवाल है लेक जे कोई लेवनहार। यहाँ पर कोई भी अगर ये सब माया और ब्रह्म का पसारा छोड़ के आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरण में अगर कोई आता है तो गुरु महाराज उसको अमरलोक में ले जाएंगे। ये गुरु महाराज का शब्द है। क्या समझाते गुरु महाराज? अमरलोक ने जाय जको रस्तो कहूं तोई, सुनो सकल नर नार कसर राखू नहीं कोई। ओ तन ओ बेराट जिकण सु न्यारा क्वावे, एक बीस ब्रह्मांड चूर बिरला जावे। सुख राम अधर सतलोक है, अधर जमी वाजान, वा देखा आये थली कर्ण रहात पिछान। अब गुरु महाराज रास्ता बता रहे हैं अमरलोक का। क्या कहते हैं गुरु महाराज? अमरलोक ने जाय जको रस्तो कहूं तोई। अरे अमरलोक में किस प्रकार से जाया जाता है उसका मैं रास्ता तुझे बताता हूं। सुनो सकल नर नार कसर राखू नहीं कोई। सभी नर नारी, सभी स्त्री पुरुष, सभी ज्ञानी ध्यानी, साध सिद्ध राम स्नेही, सभी सुन लो। गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं इस बात को सुन लो। सुनो सकल नर नार कसर राखू नहीं कोई। मैं थोड़ी भी कसर नहीं रखता हूं। ओ तन ओ बेराट जिकण सु न्यारो क्वावे। इस चीज को समझो। जो यहां पर संत है, जो साधु है, जो रामश्री है, उनके लिए गुरु महाराज समझा रहे हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? ओ तन ओ बेराट जिकण सु न्यारा क्वावे। यह जो तन है, यह जो शरीर है, अब थोड़ा मैं इसको यहां पर बताता हूं आपको। वो तन ओ बेराट, यह तन, यह शरीर, इसमें क्या है? क्या कहते गुरु महाराज? ओ तन ओ बेराट जिकण सु न्यारा क्वावे, एक बीस ब्रह्मंड चूर जन बिरला जावे। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं वहां पर जाने का रास्ता बताता हूं। यह जो हमको शरीर मिला है, जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, सारा के सारा इस पिंड में है। इस पिंड से वह जो है सत्स्वरूप जो है, अमरलोक जो है, वह न्यारा है, वह न्यारा है। यही सत्स्वरूप है, यही सद्गुरु है, इससे वह न्यारा है। इस घट में क्या है? इस घट में पिंड है, यह खंड और ब्रह्मांड दोनों है। यहां पर यह जो त्रिकुटी है, यह जो त्रिकुटी है, त्रिकुटी से परे यह जो तेरह लोक है, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, ईखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म, यह है निराकार के 13 लोक। यहां तक यह खंड, यह ब्रह्मांड और यह दोनों मिलके यह पिंड है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? 21 ब्रह्मांड चूर जन बिरला जावे। 21 ब्रह्मांड, कई संत बताते हैं कि इसके परे 21 ब्रह्मांड है। 21 ब्रह्मांड कौन से है? यह जो बंकनाल है, यहां से यह जो पीठ के जो 21 मणि है, यह जो 21 मणि है, यह 21 ब्रह्मांड है। ये 21 ब्रह्मांड है। इनको चूर के आगे जाना पड़ता है। इसके आगे और कोई ब्रह्मांड नहीं है। कई कहते हैं कि 10वें द्वार के परे। गुरु महाराज सीधा लिख सकते थे वहां पर कि 10वें द्वार के परे 21 ब्रह्मांड है करके। गुरु महाराज कहते हैं कि यह तन क्या है? यह वैराट है। यह इतना वैराट है कि इसमें ब्रह्मांड भी है और इसमें खंड भी है।
और इसके परे जो है, क्या कहते हैं गुरु महाराज, वो तन बेराट जिकण सु न्यारा को आवे, वह जो सत्स्वरूप है, वह जो अमरलोक है, वह इससे न्यारा है। और एक कभी से ब्रह्मांड चूर जन बिरला जावे। अरे यहाँ पर इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। जगत में दो प्रकार के मार्ग है। एक जो है यह मूल द्वार से भृगुटी में जाने का रास्ता है, और ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर ज्ञानी ध्यानी जो है, ब्रह्म ज्ञानी है, यह मूल द्वार से आकर पूरब के रास्ते से चढ़ते हैं। और बिरले संत जो है वो पश्चिम का रास्ते से यह 21 ब्रह्मांड चूर कर आगे जाते हैं। ये गुरु महाराज कहना चाहते हैं। यहां पर कई जगह पर गुरु महाराज ने 21 ब्रह्मांड की बात बताई है, लेकिन कई संत कहते हैं कि इसके परे और 21 ब्रह्मांड है और उसको चूर के जाना है। अरे गुरु महाराज सीधा सीधा लिख रहे हैं, ओ तन ओ बेराट, यह तन ही वह बेराट है, और जिकण सु न्यारा कौवे, इससे वह अलग है। गुरु महाराज ने 10वां द्वार खोला। कौन सा 10वां द्वार खोला? कई कहते हैं कि उसके परे 10वां द्वार है। गुरु महाराज ने जो खोला, ये 10वां द्वार खोला गुरु महाराज ने। जीवनी में पढ़ो, ये 10वां द्वार खोल के गए गुरु महाराज। गुरु महाराज ने इसके परे और कोई 10वां द्वार नहीं खोला है। इस चीज को हमको समझना है। गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज, अमर लोक ने जाय जको रस्तो कहूँ तोई, सुनो सकल नर नार कसर राखो नहीं कोई, ओ तन ओ बेराट जिकण सु न्यारा कौवे, 21 ब्रह्मांड चूर जन बिरला जावे, सुख राम अधर सत लोक है, अधर जमी वाजान, वाद्याख्या एथली कर्णर हाथ पिछान। वह जमीन कैसी है? जमीन यानी वह बताने के लिए जमीन है, वह अधर है, हा? अधर जमी वाजान, वाद्याख्या या एथली कर्णर हाथ पिछान। अब इसको भी हम देखेंगे कि कर्णर हाथ पिछान क्या है। यह मनुष्य है। इस चीज को समझ गए? देखो, कर्णर हाथ पिछान क्या कहते हैं गुरु महाराज? यह एक व्यक्ति है, यह मनुष्य है, यह इसके हाथ है और यह इसके पैर है, और यहां पर यह धरती है। वाह देखा है इतली कर्णर हाथ पिछान, अधर जमी, वहां की जमन किसी अधर है। कर्णर हाथ पिछान का मतलब क्या है? यह पूरा जो शरीर है, यह जो पूरा शरीर है, इसको जो आधार है वह जमीन का है। पैर को आधार जमीन का है, दोनों पैरों को आधार जमीन का है। यह जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसको आधार जमीन का है। यह जो मुंडी है, इसको आधार जमीन का है। यह जो सिर है, इसको आधार जमीन का है। लेकिन यह जो हाथ है, हाथ, इस हाथ को जमीन का आधार नहीं है, इसको आधार ऊपर से है। यह जो हाथ है, हमारा हाथ, इस हाथ को आधार ऊपर से है। पूरे शरीर को आधार नीचे से है, लेकिन इस हाथ को आधार ऊपर से है। वाद्याख्या है एथली कर्णर हाथ पिछान, ऐसी वो अधर है, बिल्कुल ऐसी अधर है, अधर है। हाथ को नीचे से टेका नहीं है, हाथ को ऊपर से टेका है। ऐसे ही उस सत्य स्वरूप को, यह जो सत्य स्वरूप है, यह जो अमरलोक है, देखो यह अमरलोक, यह वह ब्रह्म, और यह जो है यह त्रिगुणी माया का यह देश, यह त्रिगुणी माया का। अब यहाँ पर यह धरती, यहाँ पर यह हम बैठे हैं, यहाँ पर हम बैठे हैं। हाँ? क्या समझाना चाहते हैं गुरु महाराज? कि इन सबको टेका जो है नीचे से है, ये धरती का इसको टेका है, लेकिन अमर लोक को जो है यह ऊपर से सत्य का टेका है। ऐसा वो अमर लोक है। अमर लोक देखने के लिए ये हथेली के समान ऐसा अधर है, अधर, इसको ऊपर से टेका है, अधर बता सकते हैं। आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज और बताना चाहते हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, कल युग वारो मोख को भरत खंड के माय, भजन करे सो जीवरे
वारो उपजे आय, वारे उपजे आय ज्ञान केवल घट आवे। हर दर्शन कर कर हंस मोख क्रोडालक जावे। सुख राम चोईसी परगटे, सतयुग त्रेता माय। कल युग वारो मुख को, भरत खंड के माय। देखो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि कल युग वारो मुख को, इस कलयुग में मोक्ष का वारो, वारो का मतलब समय, समय का मतलब अवसर। कल युग वारो मुख को, इस कलयुग में मोक्ष का अवसर इस भरत खंड में आता है। कल युग वारो मुख को, भरत खंड के माय। भजन करे सो जीव रे, वारे उपजे आए। इस कलयुग में जब मोक्ष का जब अवसर आता है भरत खंड में, तब गुरु महाराज कहते हैं कि जो भजन करने वाले जो जीव है वो मोक्ष में चले जाते हैं। वो जीव यहां पर पैदा हो जाते हैं जिनको मोक्ष में जाना है। ऐसे जो जीव है इस समय में, कौन से, कलयुग वारो मोक्ष को, कलयुग में जब यह अवसर होता है, यह समय होता है मोक्ष में जाने का, तब यहां पर भजन करे सो जीव रे, वारे उपजे आए। यहां पर वह जीव जो है यहां आकर उत्पन्न होते हैं। वारे उपजे आय ज्ञान केवल घट आवे। ऐसे समय में आकर जो जीव उत्पन्न होते हैं और वह जो भजन करते हैं, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तब जीवों के घट में केवल ज्ञान आकर उत्पन्न होता है और फिर उन संतों के दर्शन करके करोड़ों लाख जीव मोक्ष में जाते हैं। क्या कहते गुरु महाराज? बारे उपजे आय ज्ञान केवल घट आवे। अर दर्शन कर कर हंस मुख क्रोड़ा लख जावे। सुख राम चोईसी परगटे सतयुग त्रेता माय। कल युग वारो मुख को भरत खंड के माय। इस कलयुग में यह अवसर है, जैसे गुरु महाराज ने बताया ना, सतयुग में सत राख तारे अब नहीं निभे कोय। तप त्रेतासु ताकिया रे गया वृक्ष फल ऊट। भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन आणत जी जो रे। यह केवल कलयुग की जो बात गुरु महाराज बता रहे हैं। संतों ने कहा है, हमने सुना है, कल युग केवल नाम आधारा। कल युग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कल युग में सिर्फ नाम आधार है। जो राम नाम का भजन करेंगे उनको केवली संत मिलेंगे, वो राम नाम का भेद देंगे, राम नाम का भजन करेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भजन करना है। गुरु महाराज वही समझाते हैं, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आए। वारे उपजे आए ज्ञान केवल घट आवे। भजन करने से वह केवल ज्ञान जो है वह घट में प्रकट होता है। अर दर्शन कर कर हंस मोक क्रोड़ा लग जावे। और गुरु महाराज कहते हैं कि उन संतों के जो भजनिक संत है, उन संतों के दर्शन करते करते आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जो है भवतारी संत है। एक भव में एक जन्म में वह हमको अमर लोक में ले जा सकते हैं, ऐसे गुरु महाराज है। गुरु महाराज की विधि से अगर इस कलयुग में आप भजन करोगे तो सहज में मोक्ष में चले जाओगे।
क्या कहते हैं गुरु महाराज कि कलयुग में मोक्ष का यह जो समय है, यह जो मौका है, यह अमर लोक में जाने का जो समय है यह सहज है। अब इस भरतखंड में जब वह समय आता है तो जिस हंस ने पहले परम पद का भजन किया है परंतु अपूर्णता के कारण पहले जन्म में भजन कर लिया, हो सकता है चारों युगों में किसी भी युग में किया हो, पहले उसने भजन कर लिया लेकिन किसी कारणवश वह मोक्ष में नहीं गया, तो ऐसे जो जीव जो है इस कलयुग में जब यह समय आता है मोक्ष में जाने का तब सारे जीव यहाँ पर उपस्थित हैं, भजन करते हैं और भजन करके वह मोक्ष में जाते हैं। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसे भवतारी संत के दर्शन करते ही यानी शरण में आते ही, भवतारी संत का दर्शन का मतलब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज भवतारी संत है, उनका दर्शन मतलब गुरु महाराज कहते हैं कि उनके शरण में आते ही उनके घट में वह केवल ज्ञान विज्ञान प्रकट होता है और वो मोक्ष के में जाने के अधिकारी बन जाते हैं। सुखराम चोईसी परगटे सतयुग त्रेता माय, गुरु महाराज कहते कि जैसे इस कलयुग में, जैसे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में 24 तीर्थंकर प्रकट होते हैं और उनके साथ करोड़ों हंस जो है वह मोक्ष में जाते हैं, उसी प्रकार से कलयुग में भवतारी संत भरत खंड में जब प्रकट होते हैं तब उनकी सत्ता से करोड़ों लाखों हंस जो है वह मोक्ष में जाते हैं। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। सुखराम चौबीसी प्रगटे सतयुग त्रेता माय, तो ऐसी यह 24 सतयुग त्रेता और उसमें प्रकट होती है, वैसे ही इस कलयुग में प्रकट होती है, परंतु मोक्ष का समय इस कलयुग में भरत खंड में आता है। तब ऐसे भवतारी संत यहाँ पर आते हैं और जीवों को यहाँ से परम मोक्ष में लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से गुरु महाराज ने यह जो ज्ञान है हमको समझाया है। बाकी जो विषय है मैं आपको अगले भाग में समझाऊंगा। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य।